फर्स्ट एड होता क्या है? जो फर्स्ट एडर जो होता है, जब कहीं भी कोई भी इमरजेंसी केस होता है, तो जो फर्स्ट एडर होता है, फर्स्ट एडर का मतलब यह है कि जब जो व्यक्ति सबसे पहले सहायता करता है किसी व्यक्ति की, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो जो फर्स्ट एडर होता है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Assessing the situations, protecting from the dangers, getting help, priority treatment, minimize the infection risk. तो सबसे पहले आपको सिचुएशन को समझना है कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे मान लो कहीं का एक्सीडेंट हो गया, भीड़ भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप आए तो पूछो भैया क्या हो गया, तो जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी होगा वो बताएगा भैया एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके, या इसको हार्ट अटैक हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सिचुएशन को समझना है। दूसरा हमें क्या करना है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डेंजर्स, असेस फॉर द फर्दर डेंजर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आप किसी को सहायता प्रदान करेंगे, सहायता देंगे, तो आपको उस व्यक्ति को आगे जो होने वाला खतरा उससे बचाना, प्लस अपने आप को भी खुद बचाना। गेटिंग हेल्प, आस्क बाईस्टैंडर्स विच इमरजेंसी सर्विस, रिकॉग्नाइज द लिमिटेशंस। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो इमरजेंसी सर्विस होती है, सबसे पहले उनको कॉल करना है। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, जब मान लो कहीं पर किसी बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए, कुछ को खरोच आई है, कुछ की हालत ज्यादा खराब है, तो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले किस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देना है ये आपको देखना है। ठीक है? मिनिमाइज द इन्फेक्शन रिस्क, जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने जो वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर गिविंग हेल्प, या हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन लें। नेक्स्ट, द एम ऑफ फर्स्ट एड, जो हमारा मुख्य उद्देश्य फर्स्ट एड का है वो ये है: प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग, प्रमोट रिकवरी। सीन सर्वे, जब कभी किसी को इंजरी होती है या कोई दुर्घटना होती है, तो हमें सबसे पहले उस सीन के बारे में समझना होता है कि व्हाट हैपन, फ्यूचर डेंजर क्या है, कैन यू कोप, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, इमरजेंसी सर्विस, हु नीड फर्स्ट हेल्प। लास्ट वाला समझिए, जब किसी को कैजुअलिटी होती है तो जो ज्यादा ही जिसको चोट लगती है पहले उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो हु नीड फर्स्ट हेल्प। नेक्स्ट, द प्राइमरी सर्वे, जब हम सर्वे करते हैं तो पहले देखते हैं डेंजर, उससे रेस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा, जो भी जिसको भी इंजरी हुई है, एयरवे प्रॉपर एयरवे है या नहीं, ब्रीथिंग प्रॉपर ब्रीथिंग आ रही है या नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कुछ दे रखी है, ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस का मतलब यह है कि इन कंडीशन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। The tongue, vomit, choking, burn, strangulation, anaphylaxis, B category में asthma, crashing of chest, chest injury, collapsed lung, poisoning, anaphylaxis, cardiac arrest, और आपका सी में आएगा आपका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, सीवर ब्लीडिंग, पॉइजनिंग, एनाफिलैक्सिस और कार्डियक अरेस्ट। ये जितनी भी कंडीशंस दे रखी है ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। हाइपोक्सिया और कोगुलेशन, हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो होता क्या है, उससे आपकी जो बॉडी है पीली पड़नी शुरू हो जाती है, जो आपके होंठ है वो नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सर्वे, सेकंड सर्वे में हिस्ट्री, साइंस, सिम्टम्स, तो हिस्ट्री में हम पूछ लेते हैं कि क्या हो गया, कैजुअलिटीज कैसी है, एलर्जी से है, मेडिकेशन से हुई है, लास्ट में क्या खाया। एग्जांपल के तौर पर किसी ने मान लो जहर खा लिया, ठीक है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी किसी घर में, वहां पर पूछेंगे जाके भाई क्या हुआ, या किसी को बिजली ने पकड़ लिया, या किसी ने फांसी लगा ली, या स्नेक बाइटिंग होगी, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे, पेल स्किन, साइनोसिस, फ्लू स्किन, और इसके जो सिम्टम्स हैं, हाउ डू दे फील, हाउ डू दे हैव पेन, वेयर इज इट, कैन दे डिस्क्राइब इट एंड अदर्स।
सेकेंडरी सर्वे में क्या हम देखेंगे, इसका एक्रोनिम बना रखा है सैंपल, साइन एंड सिम्टम्स, एलर्जीज, मेडिकेशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, लास्ट मील, इवेंट हिस्ट्री। सेकंड हम देखेंगे पीपल्स के बारे में। ये इमेज नंबर 1 में आप देख सकते हैं नॉर्मल पीपल्स हैं, अनइक्वल और डायलेटेड। सेकेंडरी सर्वे हम करेंगे, एक बॉडी डिवाइड कर रखी है 1 2 3 4 5। चेन ऑफ सर्वाइवल्स। चेन ऑफ सर्वाइवल्स का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की हमको जान बचानी है या हम उसका काम आ सकते हैं तो उसकी एक चेन होती है। ये पहला है आपका अर्ली नोटिफिकेशन एंड कॉल फॉर हेल्प। अगर किसी व्यक्ति को कोई कैजुअलिटीज हुई है, कोई इमरजेंसी आई है, सबसे पहले हमको इमरजेंसी कॉल के लिए बुलाना है। सेकंड, अगर उससे भी, क्योंकि मदद तो काफी देर में आएगी, 5-10 मिनट पहले अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो क्या करेंगे, उसको अर्ली सीपीआर देंगे। अर्ली सीपीआर के बाद में अर्ली डिफिब्रिलेशन करेंगे, पोस्ट रेसिपिएशन केयर में जाएंगे। रेसिपिएशन सीपीआर का मतलब होता है, इस मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो हम सीपीआर कैसे देंगे? पहले आपको डेंजर को पहचानना है कि वास्तव में हार्ट अटैक है भी या नहीं है। सेकंड, रेस्पॉन्स देखना है, जो व्यक्ति अनकॉन्शियस उसका रेस्पॉन्स कौन पता करना है। ओपन एयरवे, आसपास उसके हवा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भी किसी कुछ हो गया तो आप देखो एकदम से घेर लेते हैं उसको, भी क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो, तो क्या ऑक्सीजन और कम हो जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग है या नहीं है। और सबसे तुरंत हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे। इमरजेंसी कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको सीपीआर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट वॉलंटरली कोई स्टेज पे आ जाए ताकि मैं उसको लाइव डेमो करके दिखा सकूं। आप इधर आ जाइए। मान लो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले वो आराम से गिर जाएगा। आप इधर से बैठिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा उसके नोज को टच करके एयर पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही होगी। सेकंड, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज होती है, उसको चेक करूंगा वो पल्स कर रही है नहीं कर रही है, नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको सीपीआर के लिए तैयार करूंगा। सीपीआर में कैसे दूंगा आपको, 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रकार से अपने बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि स्टर्नम होता है, तो आपके हार्ट के पास में स्टर्नम होता है, उसको 5 सेंटीमीटर डेप्थ का क्या करूंगा, पुश करूंगा। और कितने कंप्रेशन करूंगा, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ। तो मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे। इसमें मुझे प्रेशर का ध्यान रखना है, इसमें मुझे 5 सेंटीमीटर तक प्रेशर देना है। और 30 कंप्रेशन इसके बाद क्या करूंगा, उनका क्या करूंगा, 2 बार मुंह से उनको सांस लूंगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई फीमेल है तो कोशिश करें कि मेल इस प्रकार से ना करे, किसी मेल को ही समझा दे तो वो उसको कंप्रेशन करे, ठीक है। डेंजर, रेस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग नॉर्मली, सर्कुलेशन। अगर मान लो उनको गले में कुछ अटक भी रहा है, एक बार और आ जाओ। कभी कभी होता क्या है कि मान लो उनको उल्टी आ रही है, उल्टी अगर उसमें चली गया, मुझे उनको क्या करना है, उनको एयरवे प्रॉपर करना है। थोड़ा इधर हो जाओ, क्या करना है उनको, ऐसे करना है मुझे। इससे होगा क्या, जो इनके गले में फंस रहा होगा, खाना हो, वॉमिटिंग हो। राइट में करना है कि लेफ्ट में करना? सर ये राइट में करना है सर, ये राइट में। हाँ जी सर। और कंप्रेशन भी राइट साइड में करना है कि लेफ्ट साइड? जी सर, राइट साइड में करना है सर। जी सर।
उससे होगा क्या, जो भी वॉमिटिंग वगैरह होगी वो सब निकल खड़े हो। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी वॉमिटिंग वगैरह जो हमारे ऑलरेडी उसमें फंसी हुई है वो एकदम से बाहर निकल जाए। लेकिन ये तो एडल्ट केस में, तो बच्चों के केस में क्या करेंगे, बच्चों के केस में हम क्या करेंगे, इनिशियली माउथ टू माउथ 5 ब्रेथ बच्चे को देंगे। उसके बाद में अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर तक 2 फिंगर से उसको कंप्रेशन करेंगे। और अगर वो 1 साल से बच्चा बड़ा है तो एडिक्वेट डेप्थ तक 5 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। बच्चे में क्या ध्यान रखना है, उसको पहले इनिशियली माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है, उसके बाद कंप्रेशन करना है। छोटे बच्चों में अक्सर ये समस्या आ ही जाती है, मान लो उसमें कुछ चोकिंग होगी या वो रोते रोते चुप ही नहीं हो रहा, तो सांस फूल गई उस बच्चे की। तो ये चाइल्ड के बारे में दे रखा है, डेंजर रेस्पॉन्स, ओपन एयरवे, नॉर्मल ब्रीथिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुरंत ही इमरजेंसी के लिए कॉल करना है, 30 कंप्रेशंस देना है और 2 ब्रेथ करना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है थोड़ा सा, मेजर कैविटी, माउथ कैविटी, टंग, एपिग्लॉटिस, लारिंक्स, ओसोफेजिस, ट्रैकिया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ भाग दे रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, 20% ऑक्सीजन जो हम ब्रेथ करते हैं, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 16% ब्रेथ आउट करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट्स का होता है 12 से 20, और चाइल्ड का होता है 20 से 40, और बेबीज का होता है 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट। सेकेंड इमरजेंसी आप क्या कहते हैं, चोकिंग के बारे में। जैसे मान लो कोई खाना खा रहा है, चोकिंग होगी, ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार से हम देख सकते हैं, माइल्ड चोकिंग और सीवियर चोकिंग। माइल्ड चोकिंग में क्या होगा, उसमें कफ के साथ आंसर आएगा। जैसे मान लो खाना खाया, आपने खुद भी देखा होगा भाई एकदम से फंस गया, पानी हो जल्दी से, लेकिन कुछ चोकिंग ऐसी थी वो बता नहीं पाते, कॉन्शियसनेस नहीं हो पाती उसकी। तो सीवियर चोकिंग में क्या होता है, वीकनिंग कफ, अनेबल टू स्पीक, मे नॉट टू रेस्पॉन्स, स्ट्रगलिंग, अनेबल टू ब्रेथ, डिस्ट्रेस लुक ऑन द फेस, विल बिकम अनकॉन्शियस इफ अनट्रीटेड। जो चोकिंग में अनसस हो जाता है उसको चोकिंग है। तो चोकिंग एडल्ट और चाइल्ड, सबसे पहले मैं आपको एडल्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक स्टूडेंट को आ जाए, अगर किसी को चोकिंग हो जाती है, सबसे पहले हम उसको खांसने के लिए बोलेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग झुका के उसको 5 ब्लोज, अगर इससे भी नहीं काम करना है तो यहाँ पे डायफ्राम होता है, हम क्या करेंगे उसको ऐसे, क्या करेंगे उसको ऐसे बना उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। चॉकिंग बेबीज, खासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते वक्त या कुछ भी खाना वाना खाते हैं तो उनको चॉकिंग बहुत जल्दी होती है। उसको हमें क्या करना है, बैक की पोजीशन में लिटाना है और हल्का सा 5 कंप्रेशन, उसको 5 ब्लोज करना है और 5 चेस्ट पे थ्रस्ट करना है। अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो क्या करना है, फिर उसको सीपीआर स्टार्ट करना है। Unconscious casualties, air blocked by the tongue, air blocked by the vomit. टंग से भी कभी कभी क्या है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है, वॉमिट से भी ब्लॉक हो जाता है। कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो इसका एक्रोनिम फिश, फेंटिंग, इम्बैलेंस ऑफ हीट, शॉक और हेड इंजरी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एस्फेक्सिया, पॉइजनिंग, एपिलेप्सी एंड डायबिटीज। लेवल ऑफ अलर्ट, वॉइस, पेन और अनरेस्पॉन्सिव। ये रिकवरी पोजीशंस बना रखी हैं हमने, नंबर 1, 2, 3 और 4। अगर कोई छोटा बच्चा है, अनकॉन्शियस है, तो उसको हमें क्या करना है, इस वाली पोजीशन में लेकर आना है। अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज डू एंड डू नॉट।
जो आपकी अनकॉन्शियस कैजुअलिटी होती है उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Casualties on opposite side every 30 minutes if they are recovering position for the prolonged period. उनको 30-30 मिनट के बाद क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको क्या है, लेफ्ट साइड को करवट लेके उसको देना है ताकि उसका सर्कुलेशन